विज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, खासकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना जो सबसे वंचित हैं। इसी सोच के साथ आज हम बात कर रहे हैं भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में जो नई तकनीक आ रही है उसके बारे में। ये जानकारी पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आई है और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ज़रूरी है ही, पर आम लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई डिजिटल पहलें हैं, डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता, ये असल में हैं क्या, और ये 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलने वाले राशन की व्यवस्था को कैसे बदल सकती हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये 3 नई डिजिटल चीज़ें जो आई हैं, ये सिर्फ नाम के लिए हैं या सच में ज़मीन पर कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए देखते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इन्हें लॉन्च किया है। तो पहली है डिपो दर्पण। ये क्या है? जी, डिपो दर्पण पोर्टल। देखिए, ये असल में एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम जो अनाज खरीदता और रखता है, और सीडब्ल्यूसी यानी केंद्रीय भंडारण निगम जो गोदाम वगैरह देता है, इनके जो अनाज के डिपो हैं ना, उनके लिए है। ये एक तरह से खुद अपना मूल्यांकन करने और निगरानी रखने का सिस्टम है। अच्छा, खुद का मूल्यांकन। हाँ, और इसमें खास बात है टेक्नोलॉजी, जैसे आईओटी सेंसर्स लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, लाइव वीडियो देख सकते हैं और रियल टाइम में डेटा का विश्लेषण होता है। मतलब तुरंत पता चलता है कि क्या चल रहा है। और इनके आधार पर डिपो की एक ओवरऑल रेटिंग बनती है। इसमें देखते हैं कि डिपो कितना इस्तेमाल हो रहा है, फायदे में है या नहीं, स्टोरेज ठीक से हो रहा है, सेफ्टी कैसी है, नियम माने जा रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें। रेटिंग सिस्टम, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है। इससे पारदर्शिता तो आएगी। क्या कोई पैसों के मामले में भी फायदा सोचा गया है? हाँ बिल्कुल, अनुमान तो यही है। माना जा रहा है कि इस पोर्टल से एफसीआई को साल में करीब 275 करोड़ रुपए बच सकते हैं। 275 करोड़? जी, ये दिखाता है कि सही जगह टेक्नोलॉजी लगाने से कैसे छिपी हुई दिक्कतें दूर होती हैं और सीधा पैसों का फायदा होता है। और इतना ही नहीं, सीडब्ल्यूसी को भी स्टोरेज की जगह और काम करने के तरीके को बेहतर बनाकर करीब 140 करोड़ रुपए का ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। ये तो बड़े आंकड़े हैं। टेक्नोलॉजी छिपी हुई बचत को सामने ला सकती है, लेकिन बचत सिर्फ डिपो पर हो ऐसा तो नहीं, पूरी चेन में पारदर्शिता चाहिए। शायद यहीं पर दूसरी पहल अन्न मित्र ऐप आती है। ये किन लोगों के लिए है? सही कहा आपने। अन्न मित्र ऐप जो है वो खास तौर पर 3 लोगों के लिए बनाया गया है। एक तो एफपीएस डीलर, यानी जो हमारी राशन की दुकान चलाते हैं। हाँ। दूसरे जिले के खाद्य और आपूर्ति अधिकारी डीएफएसओ, और तीसरे फूड इंस्पेक्टर। ये ऐप रोल बेस्ड है, मतलब जिसका जो काम है उसे वही जानकारी और सुविधा मिलेगी। अच्छा। जैसे डीलर देख सकता है कि उसे कितना राशन मिला, कितना बिका, उसे जरूरी अलर्ट भी मिलते हैं। अधिकारी यानी डीएफएसओ दुकानों का काम देख सकते हैं, शिकायतें देख सकते हैं, और इंस्पेक्टर जो हैं वो लोकेशन के साथ अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट डाल सकते हैं, मतलब जियो टैगिंग के साथ। यानी हर लेवल पर जानकारी और निगरानी। पर जो डीलर है, जो जमीन पर काम कर रहा है, उसके लिए ये ऐप काम आसान करेगा या बस एक और निगरानी का तरीका है? और ये शुरू कहाँ हुआ है अभी? देखिए, मकसद तो यही है कि काम में आसानी हो और पारदर्शिता आए। अभी इसे पायलट बेसिस पर, मतलब ट्रायल के तौर पर असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा और पंजाब में शुरू किया गया है, और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। ठीक है। अब आते हैं तीसरी पहल पर, वो है अन्न सहायता प्लेटफॉर्म। अन्न सहायता, ये नाम से लग रहा है कि ये सीधे लोगों के लिए है जो राशन लेते हैं। बिल्कुल सही। ये सीधे सीधे पीएमजीके और एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत जो 81 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं उनके लिए है। ये उनकी शिकायतों को दूर करने का एक मंच है। अच्छा, शिकायतें कैसे? हाँ, इसमें व्हाट्सएप, आईवीआरएस जो कंप्यूटर वाली आवाज होती है, और ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब आप बोलेंगे और सिस्टम आपकी शिकायत लिख लेगा। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके शिकायत दर्ज कराना आसान बनाया गया है। तो उम्मीद यही है कि इससे लोगों की शिकायतों तक पहुंच बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और समाधान भी जल्दी होगा। ये तीनों पहले तो पीडीएस को मॉडर्न बनाने की दिशा में काफी बड़े कदम लग रहे हैं। थोड़ा ये भी बताइए कि ये जो मौजूदा पीडीएस सिस्टम है और उसमें जो पहले से सुधार चल रहे हैं, उनसे ये कैसे जुड़ती हैं? जरूर। देखिए, पीडीएस जैसा हम जानते हैं, एनएफएसए कानून के तहत
कमजोर लोगों को सस्ती दरों पर अनाज देने का सिस्टम है। इसमें केंद्र सरकार खरीद, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट देखती है और राज्य सरकारें बांटने का काम, कौन लाभार्थी है ये पहचानना और राशन की दुकानों को चलाना, ये सब संभालती हैं। हाँ, तो ये जो नई पहलें हैं, ये असल में पीडीएस में पहले से जो टेक्नोलॉजी वाले सुधार चल रहे हैं उन्हीं का हिस्सा हैं। जैसे स्मार्ट पीडीएस योजना है, राशन की दुकानों का कंप्यूटराइजेशन हुआ है, पोस्ट मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं लेन देन के लिए। हाँ, वो अंगूठा लगाने वाली मशीन है। जी बिल्कुल। आधार लिंकिंग है ताकि सही आदमी को ही मिले, डुप्लीकेसी ना हो। कहीं कहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी भी है, पैसा सीधे खाते में। अनाज ले जाने वाले ट्रकों की जीपीएस ट्रैकिंग होती है, लोगों को एसएमएस अलर्ट भी भेजे जाते हैं। और वो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड भी तो है। हाँ, ओएनआरसी भी इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सब मिलकर सिस्टम को ज्यादा कुशल और पारदर्शी बनाने की कोशिशें हैं। तो इन सब का मतलब, इन सभी तकनीकी सुधारों का, जिनमें ये 3 नई पहले भी शामिल हैं, निचोड़ क्या है? पीडीएस के लिए इसका क्या मतलब है आगे चलकर? संक्षेप में कहें तो मकसद है ज्यादा पारदर्शिता, बेहतर कुशलता और मजबूत जवाबदेही। टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी को बेहतर करना, लीकेज यानी अनाज की चोरी या बर्बादी को कम करना और ये पक्का करना कि जो हकदार है अनाज उसी तक पहुंचे। ये दिखाता है कि फूड सिक्योरिटी जैसी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने और सरकारी योजनाओं को असरदार बनाने में टेक्नोलॉजी का रोल कितना बढ़ता जा रहा है। आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें सेवाएं आसानी से मिलेंगी, शिकायतें जल्दी सुनी जाएंगी और पूरे सिस्टम के लिए इससे लागत कम होगी और मैनेजमेंट बेहतर होगा। तो ये थी एक झलक कि कैसे भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्य सहायता के जरिए हमने समझा कि कैसे ये पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेही बढ़ाने का इरादा रखते हैं। और जैसा हमने शुरू में कहा, यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से भी एक अहम विषय है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां शायद इंटरनेट ठीक ना हो या लोगों को डिजिटल चीजें इस्तेमाल करनी ना आती हों, वहां इन पहलुओं का असली असर कितना होगा और क्या नई दिक्कतें सामने आएंगी, ये देखना अभी बाकी है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी और ज़मीनी हकीकत का मेल, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही और चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।